कैसे हैं आप लोग। पिछला भी जो वीडियो था वह बिहार भूमि सर्वे पर था। बहुत प्यार मिला आप लोगों का, बहुत सारे फोन आया कि सर फॉर्म भरने के बारे में आप बतलाइए, एक वीडियो वो भी बनाइए। तो आज मेरा जो वीडियो है वो प्रपत्र पर है, कैसे भरना है, वंशावली कैसे बनाना है, ये सारी वीडियो है। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है प्रपत्र। प्रपत्र क्या होता है सो बतलाते हैं। सब प्लेन में जब हम भूमि के बारे में बतलाएंगे तो एक फॉर्म आएगा, उसको कहते हैं पहला होता है प्रपत्र 2। पहले हम लोग प्रपत्र 2 के बारे में जान लें। इसको हमको भरना होता है। इसमें पहले है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम आपका कौन सा है? जैसे किसी का हो सकता है नरहन, हो सकता है किसी का बोरिया, हो सकता है जहां जिस ग्राम से हम राजस्व देते हैं उसको। फिर आता है जैसे राजस्व के बाद है, ये हो गया राजस्व ग्राम। फिर है थाना संघ के नंबर। सबका थाना अलग अलग है, याद रखिएगा। थाना नंबर जितने भी राजस्व होंगे उसमें थाना नंबर होगा, सबका थाना नंबर अलग अलग होगा। जैसे नरहन का मान चलिए 12 है और बुढ़िया के 11 है, ये थाना नंबर है। ये थाना नंबर हम लोग डालेंगे क्योंकि राजस्व जो है वह थाना नंबर से जाना जाता है। उसके बाद हल्का नंबर। हल्का नंबर जो होगा वह कौन होगा? हल्का नंबर। हल्का नंबर जो होगा, हल्का नंबर जो डालना है वह डालना है यही, ये थाना नंबर को हल्का नंबर कहते हैं। इसी को थाना नंबर होता है, उस हल्का नंबर होता है। तो वहां पर डलाएगा। जैसे मान चलिए कि बोरिया है तो बोरिया 11 ऐसे डलाएगा, ये होता है हल्का नंबर। उसके बाद है पुलिस थाना। तो आपका अगला फॉर्म भरना है पुलिस थाना। तो जहां आपका थाना होगा उसको आपको भर देना है। अगला अंचल, जहां अंचल होगा, जिसका अंचल जहां भी होगा वो भर देना है। और अगला भरना है इसमें जिला, जो जिला होगा वो भर देना है। उसके बाद है रैयत का नाम। रैयत का नाम और पिता का नाम। रैयत जिसके नाम से जमीन है। एक चीज बतलाइए, जैसे राम के नाम से जमीन है और ये 2 भाई, तो उसमें क्या होगा कि रैयत में 2 भाई का ही राम और श्याम दोनों का नाम होगा रैयत। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब रैयत में बारी आएगी, जैसे 2 व्यक्ति का जमीन के नाम से है, बहुत सारे ऐसे जमीन है जिससे 2 व्यक्ति के नाम से है। एक व्यक्ति वाला तो कन्फर्म हो गया, रैयत जो है हो गया। लेकिन अगर जब भी 2 व्यक्ति के नाम से होगा तो हम लोग क्या करेंगे, राम श्याम लिख देंगे। पिता का नाम मान चलिए कि घनश्याम है तो हम लोग घनश्याम जो भी होगा हम लोग उसको नोट कर देंगे। फिर आता है इसमें खाता। सब जमीन का जो आपका जो इनके अंदर होगा उसका होगा खाता नंबर। जैसे मान चलिए 130 खाता नंबर हो गया, तो 130 मान चलिए कि 130 खाता नंबर, 130 खाता नंबर डाल देंगे। फिर आता है खेसरा। खेसरा एक खाता में बहुत सारा खेसरा हो सकता है, बहुत सारा खेसरा हो सकता है। तो जितने भी इस खाता में खेसरा होंगे वो डालेंगे। हो सकता है किन्हीं व्यक्ति के पास 5 खाता नंबर हो सकता है, किन्हीं को 2 हो सकता है, किन्हीं को 1 हो सकता है अलग अलग। तो उस खाता नंबर में जो भी खेसरा होगा उसको हम लोग डाल देंगे। जो भी खेसरा नंबर होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में डाल देंगे। फिर अगला आता है, कहता है कि रकबा। रकबा जो होगा खेत की भूमि की पैमाइश, नाप, जैसे 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा, तो हम लोग इसको डिसमिल में नाप करके इसको क्या करेंगे, डिसमिल में नोट कर करके इसको हम लोग लिख देंगे। फिर है चौहद्दी। तो चौहद्दी जो है वह बहुत सारे लोगों को पता है कि चौहद्दी खोजते हैं कि कौन चौहद्दी होगा उस जमाने का। नहीं, इसमें स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है कि वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार अभी मान चलिए जो भी बगल वाले हैं पड़ोसी चौहद्दी, जमीन का जो भी हमारे जोतने वाले हैं बगल के, तो उसका चौहद्दी दे। जो अभी मान चलिए पिता उस वक्त हमारे कागज में है कमलेश महतो के नाम से है, कमलेश सिंह के नाम से है। उनका बेटा है अमन,
तो अभी तो हम अमन के नाम से देंगे, ना कि इस कमलेश सिंह मंजे मर गए, तो हम अमन के नाम से चौहद्दी बनाएंगे। याद रखिए अभी अभी के अनुसार चौहद्दी दे देंगे, पहले के अनुसार चौहद्दी हम नहीं देंगे। फिर एक किस्म, जमीन के का किस्म क्या होता है, तो जमीन का होता है V1। जैसे V1 हुआ, इसको मेन जमीन हम लोग कहते हैं। जैसे मार्केट का जमीन हुआ, मेन बास का जमीन हुआ, वो होता है V1। फिर V2 हो गया कि यहाँ बसा जा, बास के जमीन बसे हुए हैं, बास बस सकते हैं, V2। और उसके बाद होता है धन जोत, जोत का जमीन। फिर होता है धनहर, जिसमें मतलब कभी कभी उपज होती है। जोत मतलब हमेशा जोत का जमीन है, जोता जा सकता है। और एक होता है धनहर, जो कभी जोता भी जा सकता है, कभी नहीं भी जोता सकता है, जैसे पानी लगल है तो धनहर कहते हैं। तो जो भी किस्म है वो हम लोग नोट कर देंगे। फिर है लगान, लगान। आपने अभी लगान दिया है या नहीं, मतलब आपका रसीद कट रहा है, जिस भी जमीन का ये खाता का जो है, इसका जो खाता नंबर का जो भी खेसरा है, उसका रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा, इसकी जानकारी यहाँ पर देना है। लगान क्या होता है। फिर जमाबंदी होगा, तो हर हो सकता है कि आपका जमाबंदी अलग अलग भी होगा और एक भी जमाबंदी होगा। तो जो भी जमाबंदी नंबर होगा, अगर नहीं हुआ तो नेट पर जमाबंदी सारे लोगों का चढ़ चुका है, वो जमाबंदी देख करके यहाँ पर इस फॉर्म में जमाबंदी भर देंगे। उसके बाद है भूमि का दावा का धारा। अगर मान चलिए आपका पिताजी डेथ कर गए, अगर पिताजी किन्हीं का पिताजी हैं, वो डेथ कर गए, जब पिताजी डेथ कर गए तो हम उसको जब यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे भूमि का दावा कौन कौन कर रहा है, भूमि का दावा कौन कौन कर रहा है। मान चलिए कि ए और बी व्यक्ति दावा कर रहा है जमीन पर, यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी, ये दोनों जो है वो दावा करेगा, तो यहाँ पर दावादारी का लिख देंगे। अगर अभी तक कोई हो, अभी मतलब होता है किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, अगर विवादित है वो जमीन में, तो हम ये विवादित दर्शा देंगे। याद रखिएगा, अगर वहां अभियुक्त में लिखना होगा विवादित जमीन, विवादित। अगर नहीं कुछ है, सिंपल जमीन है, कहीं कोई विवाद नहीं है, इसको यही छोड़ देंगे। अब आता है प्रपत्र 3 में, उसमें भी इसमें भी राजस्व जो भरना आगे बतलाए तो वो भर देना है। उसके बाद है रैयत का नाम, चाहेंगे रैयत का नाम, तो रैयत नाम समझिए गए हैं आप लोग। रैयत द्वारा दाखिल स्वयं घोषणा का क्रम संख्या। अगर मान चलिए कि दाखिल खारिज, आपने जमीन खरीदा है, दादा परदादा का तो कोई बात नहीं है, आपने जमीन खरीदा है, तो खरीदा तो दाखिल खारिज कराए हैं, दाखिल खारिज कराए हैं तो दाखिल खारिज नंबर देना, उसको नोट कर दाखिल खारिज कराइए, दाखिल खारिज नंबर होता है वो चढ़ा देना, बस हो गया। अगला है कि खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा वही है, चौहद्दी उसी तरह है। भूमि का वर्गीकरण, भूमि का वर्गीकरण समझ लीजिए, यहाँ एक कॉलम में दिया हुआ है भूमि का वर्गीकरण। भूमि का वर्गीकरण, ये भूमि का वर्गीकरण क्या होता है सो देख लीजिए। वर्गीकरण मतलब आप कहां से लाए, वर्गीकरण मतलब वहां से डिवाइड कहां से लाए आप जमीन, वो जमीन किनको दिया, तो वर्ग लिख दीजिए यजमान से हम ए व्यक्ति से खरीदे, तो ए व्यक्ति से इतना खाता, तो यहाँ व्यक्ति नहीं लिखना है, खाता से, इतना खाता से हम लिए, जैसे 66 खाता से लिए, इतना से खाता से हम लिए, ये हम दर्शाना वर्गीकरण में। फिर जब दाखिल खारिज कराई हुईगा तो जमाबंदी अपने आप काम हो गया होगा, तो वो जमाबंदी यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके लगान के बारे में लिख देना है। उसके बाद फिर भूमि जिसकी प्रविष्टि सही पाई गई है, ये भूमि मतलब कहता है जो वो भूमि जिसकी प्रविष्टि सही पाई गई है, मतलब भूमि जो था, जो जिस जमीन से लिखाए थे, जब पेपर पढ़िएगा तो पूरा दिखाता है कि 8 कट्ठा का जमीन था, इस व्यक्ति को जो इस व्यक्ति ने 2 कट्ठा फलाने व्यक्ति को दे दिया, तो उसका डिटेल खाता खिस्सा नंबर रकबा चौहद्दी उस जमीन का यहाँ पर अंकित कर देना है। उसके बाद
ये दोनों फॉर्म भर करके हमको जमा कर देना है सर्वेक्षण पदाधिकारी को। और दूसरा आता है वंशावली। वंशावली पहले उसके बाद जान देख लीजिए कि वंशावली जो होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वंशावली कैसे बनाएंगे। बहुत सारे लोग अभी अबो हवा में है वंशावली के बारे में कि वंशावली बनेगा कहां से। वंशावली के बारे में अबो हवा लोगों में उत्पन्न है। तो वंशावली के क्या है, पहले है कि हम सबसे पहले एक आवेदन दे फॉर्म, इसमें वंशावली का जो फॉर्म आएगा देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 पेज का होगा। ये वंशावली जो फॉर्म होता है 6 पेज का है और 6 पेज को हम समझा देते हैं कि कैसे करना है। पहला है इसमें वंशावली है ग्राम कचहरी का आवेदन देंगे, लिखा हुआ है ग्राम कचहरी। जो आपका ग्राम कचहरी होगा, पंचायत को ही ग्राम कचहरी भी होता है, उसको हम लोग लिख देंगे। पंचायत सचिव महोदय, यह ग्राम पंचायत राज प्रखंड जिला वंशावली प्रकरण के संबंध में। ये तो अपना। उसके बाद है मैं शपथकर्ता, मतलब जो व्यक्ति वंशावली के लिए आवेदन देंगे उनका नाम दे देंगे, पिता का नाम, वार्ड, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला। मुझे अब यहाँ मुझे भूमि सर्वेक्षण कार्य हेतु वंशावली बना सकता है। उसके बाद है मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार से। वंशावली आपको बना लेना है। कैसे बनाना है, मान चलिए कि ए का 2 लड़का, ए भी लड़का और सी हो गया लड़की, गर्ल, बेटी दिखाना है। तो बेटी तो ए व्यक्ति तो बेटी चला गया शादी करके, यहां छोड़ देंगे हम यहाँ पर। अब इसको कितने, मान चले कि ई एफ हो गया, फिर इसको 3 हो गया, मान चलिए इसकी बेटी हो गई गर्ल, इसको लगा देना है। अब यहां तक चले आएंगे। अगर ऐसे बंदा चले जाएंगे हम लोग, अगर मान चलिए कि ये आप यहां से आप हटना चाहते हैं कि आपके कोई भाई हैं, यहाँ पर हमको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर जब हम छोड़ देंगे तो इसको लेके चल जाएंगे हम लोग। अगर मान चलिए ए आपको बनाना है, बी से हमको कोई मतलब नहीं है, तो बी यहीं तक लाएंगे, हम बी यहीं तक लाएंगे, उसके बाद अपना पर चले जाएंगे। अगर इनको बनाना है अलग बना लेंगे, हमको बनाना है तो अलग बना लेंगे यहाँ से। और कहां से बनाना है, जिनके नाम से जमीन है, जिनके नाम से जमीन जाता है वहां से वंशावली बनाते हुए आप ला सकते हैं। और इसमें फॉर्म में देख लीजिए कि यहाँ पर सारा चीज डिटेल हुआ है, यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, इसमें आप वंशावली लिख करके तैयार कर देंगे। और याद रखें इसमें जो बेटी का भी, मतलब जो घर की बेटी होगी उसका भी नाम दर्शाना होता है। उसके बाद यहाँ पर सारा चीज, उसके बाद आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो ये अंगूठा का निशान, अगर पढ़े लिखे नहीं तो अंगूठा का निशान दे दीजिए, या पढ़े लिखे सिग्नेचर करके ये सरपंच साहब के यहाँ जमा करना होगा। अब आता है मुख्य प्रमाणक या कार्यपालक दंडाधिकारी शपथ पत्र। तो शपथ पत्र यहाँ पर स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है कि शपथ पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कहती है, सरकार ने स्पष्ट नोटिस दिया है कि शपथ पत्र कोर्ट से बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोर्ट से तब बनाना है जब जो फॉर्म नंबर 3 जो है वो गवाह का वह आप नहीं देते हैं तो इसको हमको अगर शपथ बनाते हैं गवाह का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और ये नहीं बनाते हैं तो गवाह शपथ पत्र है। अगर ये आप बनाते हैं तो गवाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये नहीं बनाते हैं तो ये फॉर्म जो है गवाह वाला वंशावली पत्र निर्गत हेतु अनुशंसा पत्र, इसमें आपको गवाह की आवश्यकता होगी। और 4 गवाह है और चारों गवाह आपको बनाना होगा, 4 गवाह बनाना। और याद रखें कि ब्लड रिलेशन में गवाह नहीं होती है, ब्लड रिलेशन से गवाह नहीं होगा। जो भी होगा हमारे ब्लड रिलेशन से हटके वो व्यक्ति होगा। इसमें क्या भरना है, पहला है गवाह का नाम, उसका पिता या पति का नाम, दूरभाष संख्या, आधार संख्या, वो व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा। 4 व्यक्ति हस्ताक्षर करा करके इसको क्या करना है कि हमें इसको भी या फॉर्म को भी, उसके बाद है पंच से हस्ताक्षर कराना है, वार्ड सदस्य से हस्ताक्षर कराना है, आंगनबाड़ी सेविका से कराना है, चौकीदार से कराना है, मुखिया से कराना है। तो हमें इसमें से जैसे पंच, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, चौकीदार और मुखिया से, इसमें से किन्हीं 2 से हस्ताक्षर करा करके
उनका मोहर भी होना चाहिए, तब जाकर के ये होगा और ग्राम सचिव के नाम से ये चला जाएगा। फिर आगे आता है कार्यालय ग्राम कचहरी आम सूचना। तो आप इतना कर करके ग्राम कचहरी में आप जमा कर देंगे, इतना भर करके आप ग्राम कचहरी में सरपंच साहब के यहाँ जमा कर देंगे। सरपंच साहब और एक फॉर्म आता है ग्राम कचहरी, इसमें आम सूचना वाला होगा, इसमें ये सरपंच साहब भर करके क्या करेंगे, वो अपने सूचना पट पर जहाँ ग्राम कचहरी सूची चिपका देंगे कि मतलब आपने जो वंशावली बनाई है उस पर किसी व्यक्ति को आपत्ति है, और 7 दिनों तक रहेगा, से 1 सप्ताह तक वह नोटिस टंगा रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो आपत्ति फॉर्म जमा करके वहां शिकायत करेंगे कि नहीं यह जो वंशावली बनी है वह गलत है। मान चल किसी को 2 बेटा है, 3 बेटा है, एक बेटा दिल्ली पंजाब रहता है, कभी आया ही नहीं, उनको लोग हटा दिया नहीं भाई, लेकिन उसने जाना कि नहीं वंशावली मेरा नाम हट गया है, तो विरोध करेगा। तो कितने दिनों तक, 7 दिनों तक। 7वां दिन जब हो जाएगा तो ग्राम कचहरी क्या करेगी, इसका वंशावली का एक फॉर्म है, इस फॉर्म पर सारा चीज डिटेल भर करके वह जैसे हम दिए थे वैसा ही वो बनाएंगे। याद रखिएगा, जैसे हम दिए हैं वैसा ही बनाएंगे, और बनाने के बाद ग्राम सचिव जो होगा सो हस्ताक्षर मोहर कर देगा और सरपंच साहब सब कर देंगे। ये हो गया फाइनल वंशावली, आपका तैयार हो जाएगा वंशावली। और ध्यान दीजिएगा कि जो हम दिए हैं वो है या नहीं है। अगर है तो सही है, नहीं है उसमें कहीं क्रॉस मारा हुआ है तो हम फिर आपत्ति देंगे कि ये क्रॉस आपने कहाँ मारा, मैंने जो बना कर दिया है वो क्यों नहीं दिए। उसके बाद अगला फॉर्म जो आता है वो है प्राप्ति रसीद का, जो आपने वंशावली दिया उसका प्राप्ति रसीद देना है। तो वो फिर क्या करेंगे, आप तो ले लिए थे, तो ये जो है जैसे आप वंशावली दिए थे वैसे क्या होगा कि वंशावली फिर बनेगा इसमें, और आपका पूरा डिटेल है भरा जाएगा, कब दिया गया, दुर्वा संख्या, कब आप निर्गत किया गया, ग्राम कचहरी कब प्रमाण पत्र निर्गत किया, वो सारा चीज डिटेल बना के बाद आपका हस्ताक्षर हो जाएगा और यह रह जाएगा ग्राम कचहरी में। बाकी आपको पेपर मिल जाएगा। यह हो गया ओरिजिनल वंशावली जो सरकार ने अप्रूवल दे चुका है, मान्यता प्राप्त हो चुकी है, और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आसानी से ये बन सकती है क्योंकि वार्ड मेंबर बगल में ही है, पंच बगल में ही है, मुखिया जी हो सकता है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होंगे, बाकी लोग तो बगल में ही है। अब एक बात इससे हट करके एक बात लाते हैं कि आज बहुत सारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर आता है कि सर्वेक्षण रुक जाएगा, सर्वेक्षण रुक जाएगा, ये जो सर्वेक्षण वो रुक जाएगा। आप इस बात पर ध्यान न दें, क्योंकि जब तक सरकार इसकी पुष्टि नहीं कर दे तब तक हमें रुकना नहीं है। तो करना, अगर मान चले रोक भी देती है तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए ना। मान चले कि सर्वेक्षण रुक गया, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए समझने में आसानी होगी कि मेरा ये जमीन है, या खासा खसरा नंबर है, मेरा ये वंशावली है। बहुत सारे लोग ऐसे भी अभी जमीन किसके नाम से पता भी नहीं है, तो ये अब वो हवा में ना पड़े, आप टोटल पेपर क्लियर कर करके घर में रख लें। मान चले कि कैंसिल हो जाता है, फिर भी आने वाले पीढ़ी के लिए हमारे सहूलियत होगी, क्योंकि जमीन एक ऐसी वस्तु है जिनके नाम से होगा उसी को होगा। और दूसरी बात, आज हम पूरे बिहार में जमीन को लेकर जो विवाद होता है, जितने भी विवाद होता है उसका 80% विवाद जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। तो सरकार सोचती है कि ये विवाद ही सुलझ जाए, जिसके लिए सर्वेक्षण कर रही है। थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, कहीं विवाद से तो कम प्रॉब्लम होगी ना भी। इसलिए श्रीमान, आप लोग सारा जमीन से जुड़ा हुआ सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। अगर आपको किसी प्रकार का कोई जमीन से फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हम उसके भी नंबर लिख दिए थे। मेरा नंबर है 9934950648। आप कभी भी इस नंबर पर संपर्क कर, जैसे लिए कहते थे सर वीडियो बनाइए, उसी तरह से आप जमीन के बारे में कोई भी जानकारी हम आपसे ले सकते हैं। चलिए अगले वीडियो को